अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 25 दिसंबर और आज 25 दिसंबर से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा या ज्ञानकोश नाम से ही इसका फेसबुक पेज है, आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं इसके पीडीएफ को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ करंट अफेयर्स। अगर आप करंट अफेयर के अलावा भी कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप प्लेलिस्ट से वो सारे टॉपिक देख लीजिएगा। अब हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स की तरफ। जैसे सबसे पहले बात करते हैं कि आज है 25 दिसंबर और आज का जो दिन है वो सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सबसे पहला प्रश्न हम यही रखते हैं कि कौन सा दिन किस रूप में मनाया जाता है, किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज 25 दिसंबर जो है वो सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करते हैं कि इस दिवस की शुरुआत कब हुई थी। तो 2014 में इस दिवस को मनाने की शुरुआत करी गई थी। और बात करते हैं कि यह जो दिवस है ये पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर शुरू किया गया था। उनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था और उनकी मृत्यु जो थी वो 16 अगस्त 2018 में हुई थी। वे 16 मई से 1 जून 1996 तक और 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं, जिनकी स्मृति में यह दिवस मनाया जाता है। तो ये जानकारियां थी यहां से। अब हम एक एक करके प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है कि किस राज्य द्वारा फ्रूट्स नामक पोर्टल का अनावरण किया गया है। अब कौन से राज्य ने फ्रूट्स नामक जो पोर्टल है इसका अनावरण किया है। तो ये अनावरण किया गया है कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य अर्थात ऑप्शन बी, कर्नाटक राज्य ने अब अपने राज्य में फ्रूट्स नामक जो पोर्टल है ये शुरू किया है। क्या है ये, क्यों है, इसके बारे में जानकारी हम पढ़ते हैं। यहां पर देखिएगा, ये जो फ्रूट्स नामक पोर्टल है इसका अनावरण करने का मुख्य जो उद्देश्य है वो है कि एक ही मंच पर कृषि संबंधी जानकारियां प्रदान करना और कृषि ऋण विवरणों को एकत्र इकट्ठा करके रखना ही इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है। अब जैसा कि इसका नाम फ्रूट्स रखा गया है तो फ्रूट्स के बारे में भी कुछ बातें हैं कि फ्रूट्स जो है ये इसकी फुल फॉर्म आती है फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये इसकी फुल फॉर्म के तौर पर आती है। तो ये जानकारियां थी जो कि मैंने पहले प्रश्न से आप लोग सभी को प्रोवाइड कराई है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ओह मिजोरम नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया। अब एक नई पुस्तक आई है, क्योंकि आपने देखा होगा कि एग्जाम्स में आपकी जो पुस्तकें हैं वो भी आपके एग्जाम में आती है। पुस्तक संबंधी एक प्रश्न आपको एग्जाम में मिलता है, तो इसी बात का ध्यान में रखते हुए नई पुस्तक लॉन्च हुई है जिसका नाम है ओह मिजोरम। इसका ये किसके द्वारा इसका विमोचन किया गया है। तो इसका विमोचन किया गया है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा। अर्थात इस जो प्रश्न का उत्तर है वो है ए, कि वेंकैया नायडू द्वारा इसका विमोचन किया गया है। लेकिन बात कर लेते हैं कि इसका लेखक कौन है। तो पीएस श्रीधर पिल्लई जो है वे इसके लेखक है। वेंकैया नायडू ने विमोचन की है लेकिन इस पुस्तक के जो लेखक है वो है पीएस श्रीधर पिल्लई। अब थोड़ी बातें और पढ़ते हैं इस पुस्तक के बारे में कि उपराष्ट्रपति है हमारे वेंकैया नायडू जिन्होंने इस पुस्तक को विमोचन किया है और मिजोरम के गवर्नर पीएस श्रीधर पिल्लई द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। उन्होंने पीएस श्रीधर पिल्लई की अगर हम बात करें तो उन्होंने मलयालम और अंग्रेजी भाषा में 125 किताबें लिखी हैं और ये पहली पुस्तक है जो कि उनकी अंग्रेजी में उनका पहला कविता संग्रह है कि ये पुस्तक जो है ये कविता संग्रह है। और कौन सी भाषा में लिखी गई है, ये अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है। तो ये जानकारियां था इस प्रश्न से जो कि मैंने आप सभी के सामने रखी है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 2020 के यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड में अवार्ड ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया। अवार्ड ऑफ मेरिट पहले तो बात करते हैं कि दिया किसके द्वारा दिया गया है। तो ये यूनेस्को एशिया पैसिफिक द्वारा दिया गया है। इसी में ये पुरस्कार है जिसका नाम है अवार्ड ऑफ मेरिट। 2020 का ये पुरस्कार जो है ये किस कॉलेज को, किस विश्वविद्यालय को दिया गया है। तो ये दिया गया है अमर सिंह कॉलेज, यानी कि ऑप्शन डी 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा। अमर सिंह कॉलेज जो कि श्रीनगर में है उसके द्वारा ये
उसे यह पुरस्कार दिया गया है। थोड़ी जानकारियां पढ़ते हैं इसके बारे में कि जो अमर सिंह कॉलेज है वो कहां पर है, ये श्रीनगर में है, जम्मू कश्मीर में। किस लिए पुरस्कृत किया गया है, तो सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यह उन्हें पुरस्कृत किया गया है। और अमर सिंह कॉलेज को पुरस्कृत किया गया है तो उसके बारे में 2 प्रश्न आते हैं, जैसे कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 1913 में अमर सिंह कॉलेज की स्थापना करी गई थी, जिसके वर्तमान में प्रिंसिपल है डॉक्टर पीरजादा अथेर हुसैन। डॉक्टर पीरजादा अथेर हुसैन जो है वे अमर सिंह कॉलेज के प्रिंसिपल है वर्तमान समय में, जिसे यह पुरस्कार दिया गया है। तो ये जानकारी आपको यहां से मिली। उसके पश्चात अगला प्रश्न है कि पेयू ने टोकन पेमेंट शुरू करने के लिए किसके साथ में मिलकर के अब साझेदारी की है। पेयू ने टोकन पेमेंट शुरू करने के लिए जो साझेदारी करी है वो करी है गूगल पे के साथ, अर्थात ऑप्शन बी आपका यहां पर सही रहेगा। तो इस प्रकार से ये जानकारी यहां से मिली। लेकिन गूगल पे के साथ में जानकारी हुई है, जिसकी शुरुआत जो है वो भारतीय व्यापारियों के लिए भुगतान सेवा के लिए करी गई है। ये जो टोकन पेमेंट सिस्टम है, इसके द्वारा जो भारतीय व्यापारी है उनको भुगतान करने में आसानी होगी। वो किसी भी चीज का लेन देन का जो भुगतान करना है उनके लिए सुगम हो जाएगा, सरल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और बात कर लेते हैं, क्योंकि पेयू ने शुरू करी है, तो पेयू की स्थापना 2006 में हुई थी, जिसके वर्तमान में सीईओ अर्थात वर्तमान में जो इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी है वो है लोरेट लेमुएल। लोरेट लेमुएल जो है वे वर्तमान में पेयू के सीईओ है। और किसके साथ में साझेदारी की है, गूगल पे के साथ। तो गूगल पे जो है वो गूगल के अंतर्गत आने वाली संस्था है। गूगल की स्थापना 4 दिसंबर 1998 में करी गई थी। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गूगल के सीईओ कौन है, तो सुंदर पिचाई जो है वे गूगल के वर्तमान में सीईओ है। तो इस प्रकार से ये सारी जानकारियां मैंने आप लोगों के सामने रखी है। इसी प्रकार से ध्यान रखिएगा, मैं पूरी तरह से प्रश्न की जानकारी आपको बताता हूं। तो आप सभी को अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों तक शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। आप लोग कमेंट जरूर करके मुझे बताएं कि ये क्रम आपको करंट अफेयर का कैसा लगता है। साथ साथ में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि 100 ग्राम पंचायतों को मॉडल गांव में विकसित करने का निर्णय किस राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। 100 ग्राम पंचायतों को मॉडल गांव में विकसित करने का जो निर्णय है ये लिया गया है उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह घोषणा करी है कि जो 100 गांव पंचायत है, जो ग्राम पंचायत है, उन सभी को अब मॉडल गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश द्वारा यह घोषणा करी गई है। बात करते हैं थोड़ी और जानकारियों की कि ये जो 100 गांव हैं ये गोरखपुर जिले के अंतर्गत आते हैं। इन गांवों को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा और यह ग्राम पंचायतों के लिए एक उदाहरण के रूप में काम करेंगे कि इन मॉडल गांवों को देख करके जो ग्राम पंचायतें हैं वो अपने आप में सुधार करेंगी। ग्राम पंचायतें लोगों का अच्छा कार्य करने में अब कार्य करने लगेंगी। तो इसी रूप को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि दूसरे गांवों के सामने उदाहरण बनेगी, तो ये अच्छा प्रयास रहेगा। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार ने ये घोषणा करी है। और उत्तर प्रदेश के अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें तो योगी आदित्यनाथ जो हैं वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और आनंदीबेन पटेल जो हैं वे गवर्नर है अर्थात राज्यपाल है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में मैंने बहुत बार बताया है कि 75 जिले हैं और उत्तर प्रदेश में 2 उप मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य, तो ये दोनों के दोनों उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। ये जानकारी इस प्रश्न से मिली। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं। आंध्र प्रदेश राज्य के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं, तो अभी बने हैं आदित्यनाथ दास, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहां से सही रहेगा। तो अब जो आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं वो है आदित्यनाथ दास। और जैसा कि यहां पर लिखा है ऑप्शन बी में कि नीलम साहनी, तो आदित्यनाथ दास ने नीलम साहनी का स्थान लिया है। और नीलम साहनी किस पद पर गई, तो वे अब मुख्यमंत्री की नई प्रधान सलाहकार के पद पर कार्य करेंगी, इसलिए उनकी नियुक्ति करी गई है। थोड़ी और जानकारी देखिएगा कि आदित्यनाथ दास जो हैं वे 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और नीलम साहनी के स्थान पर उनकी नियुक्ति हुई है। तो नीलम साहनी जो हैं वो अब इस पद के स्थान पर अब वो मुख्यमंत्री की नई प्रधान सलाहकार होंगी। तो ये जानकारियां थी
जो कि इस प्रश्न से मैंने आप सभी को दी है। उसके पश्चात बात करते हैं अगले प्रश्न की कि डिजीबॉक्स एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है जिसका नाम है डिजीबॉक्स। डिजीबॉक्स नामक जो प्लेटफॉर्म है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये जो है ये लॉन्च किया गया है अमिताभ कांत द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी के द्वारा। डिजीबॉक्स नामक प्लेटफॉर्म जो है वो अमिताभ कांत के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। बात कर लेते हैं इस प्रश्न के बारे में थोड़ी और जानकारी है। जैसे कि वर्तमान में अमिताभ कांत जो हैं वे नीति आयोग के सीईओ है। योजना आयोग का नाम बदल करके क्या कर दिया गया था? नीति आयोग कर दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि बहुत बार एग्जाम में भी आ चुका है कि योजना आयोग का नाम बदल के क्या कर दिया गया था? नीति आयोग कर दिया गया था। उसके पश्चात बात करते हैं कि ये जो डिजीबॉक्स प्लेटफॉर्म है ये भारत का पहला डिजिटल एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है। यह प्लेटफॉर्म सभी फाइलों को केंद्रीकृत करने के स्थान पर संग्रहित करने का एक आसान और सुरक्षित तरीका भी प्रदान करता है। इसकी भंडारण क्षमता जो है वो 2 GB है और जब आप किसी फाइल को शेयर करते हैं तो वो फाइल आगामी 45 दिनों तक यानी कि 1.5 महीने तक इसमें जुड़ी रहती है। तो यहां से जानकारी आती, बहुत सी जानकारी आप लोगों के सामने लेके आया हूं। अभी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि रूम टू रीड एनजीओ ने साक्षरता स्तर सुधारने के लिए किसके साथ में मिलकर के अब साझेदारी की है? एक एनजीओ है जिसका नाम है रूम टू रीड। अब इसने साक्षरता दर, भारत में साक्षरता स्तर को सुधारने के लिए साझेदारी करी है। लेकिन प्रश्न यह है कि साझेदारी किसके साथ में करी है? तो साझेदारी करी है FGII के साथ में, यानी कि आपका जो ऑप्शन ए है वो सही है। तो ऑप्शन ए FGII के साथ में उन्होंने साझेदारी करी है। बात करते हैं कि FGII की फुल फॉर्म क्या है? तो FGII की फुल फॉर्म है फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इसकी फुल फॉर्म है, जिसका मुख्य उद्देश्य अगर पूछा जाए तो इसका उद्देश्य है कि जो बच्चे हैं उनमें साक्षरता स्तर को सुधारना और जो कमजोर बच्चे हैं उनको पढ़ने की आदतों को उनमें विकास करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। अब यहां पर हमने पढ़ा FGII, जिसकी फुल फॉर्म मैं बता चुका हूं कि फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इसकी स्थापना बच्चों के शिक्षा स्तर को ध्यान में रखने के लिए सितंबर 2007 में इसकी स्थापना करी गई थी। तो ये जानकारियां थी जो मैंने इस प्रश्न से आप लोगों को प्रोवाइड कराई है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अयोध्या एक नई पुस्तक का, देखिएगा आज के दिन की ये दूसरी पुस्तक पढ़ रहे हैं हम कि अयोध्या नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। तो इस अयोध्या नामक पुस्तक का जो विमोचन है वो किसके द्वारा किया गया है? तो आप लोगों को बताऊंगा कि मैं ऑप्शन ए पे जो लिखा है देवेंद्र फडणवीस के द्वारा इस अयोध्या नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। और पहले वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन वर्तमान में जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है वो है शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे। लेकिन इस पुस्तक का विमोचन किया है देवेंद्र फडणवीस ने। देवेंद्र फडणवीस वर्तमान में तो क्या है? वर्तमान में विधानसभा के विपक्ष के नेता हैं और वे इससे पिछले वाली योजना में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इस पुस्तक को लिखा किसने है? तो माधव भंडारी, जो कि उस पिछले प्रश्न में ऑप्शन सी में लिखा हुआ था कि लेखक माधव भंडारी, विमोचन किया फडणवीस द्वारा। और इस पुस्तक में जैसा कि नाम से ही है कि अयोध्या के इस पुस्तक में राम मंदिर के लिए जितने भी विरोध प्रदर्शन हुए थे उन सभी विरोध प्रदर्शनों को लिखित रूप दिया गया है और सारांशित किया गया है। ठीक है, तो ये जानकारियां यहां से मिली। अंतिम प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे आता है, जन रसोई नामक कैंटीन का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? जन रसोई नामक जो कैंटीन है इसका शुभारंभ किया गया है बीजेपी सांसद गौतम गंभीर के द्वारा। यानी कि पहले गौतम गंभीर जो थे वो क्रिकेटर भी थे, लेकिन अब क्रिकेट से संन्यास के पश्चात वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं और दिल्ली के पूर्वी दिल्ली से वो सांसद हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, मनोज तिवारी भी बीजेपी में के तरफ से दिल्ली में सांसद हैं। बात करते हैं मनीष सिसोदिया, वे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं। अब हम बढ़ते हैं इस प्रश्न की थोड़ी सी डिटेलिंग की तरफ कि भाजपा सांसद गौतम गंभीर द्वारा शुभारंभ किया गया है। पूर्वी दिल्ली में उनके संसदीय क्षेत्र में शुभारंभ किया गया है इसका।
इसके द्वारा क्या होगा कि जो जरूरतमंद लोग हैं उनको दोपहर का भोजन मात्र 1 रुपए में प्रदान किया जाएगा। और इस परियोजना में गौतम गंभीर फाउंडेशन और सांसद के व्यक्तिगत संसाधनों का द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। ये एक ऐसी परियोजना है जिसमें कि सरकार का समर्थन प्राप्त नहीं है, यानी कि गौतम गंभीर फाउंडेशन जो है वो ही इसका कार्य करेगी, पूरी तरह से वित्त पोषित करेगी। तो ये थी आज की कुछ वीडियो, आज की कुछ करंट अफेयर। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। इसका पीडीएफ आप लोग ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा या ज्ञानकोश नाम से फेसबुक पेज है वहां से ले लीजिएगा। आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।